हसन निसार ऑफिशियल के साथ मैं हूं सादिया हुसैन। आज मैं आपको जिन बाहिम्मत खातून से मिला रही हूं, उन्होंने एक 18 साल पहले स्कूल शुरू किया था, जिसमें जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, फ़ीसें अदा नहीं कर सकते या लोगों के घरों में काम करते हैं, उन बच्चों को इकट्ठा किया और उनको एक जगह पे पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मसला ये था कि वो बच्चे वो थे जो ना तो फ़ीस अफोर्ड करते थे, ना किताबें अफोर्ड करते थे। तो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये काम स्टार्ट किया, लेकिन इनकम का कोई ज़रिया ना था। आप हैरान होंगे ये देख के कि उन्होंने कूड़ा करकट जमा करना शुरू किया अपने मोहल्ले से, और उसमें से कारआमद चीज़ें अलग की, उनको बेचना शुरू किया और उससे उन बच्चों की तालीम जो है उसका सिलसिला शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ता गया, लोग उनके साथ मिलते गए। लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि एक कूड़ा उठाने वाला काम, ये दिलचस्प भी लग रहा होगा, अजीब भी लग रहा होगा कि किस तरह से फ़ायदेमंद हुआ। हम आपको रुबीना शकील साहबा से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये स्टार्ट किया। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए, कूड़े का ख्याल कैसे आया आपको? ज़रूरत ईजाद की माँ है, आप समझते हो। जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो हम समझते थे कि सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन पता चला कि मोस्टली बच्चे क्लास में बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी का सबब ये पता चला कि रात भी खाना नहीं खाया था और सुबह नाश्ते के बगैर आ गए। तो बच्चों को पहले होश में लाना ज़रूरी था पढ़ाने से पहले, तो फिर उन्हें खाना खिलाना पड़ा। जब खाना खिलाया तो कुछ अर्से बाद पता चला कि गैर हाज़िरी काफ़ी हो रही है, तो पता चला कि बच्चे बीमार ज़्यादा रह रहे हैं, पेट की इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन वगैरह से। तो फिर हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देना पड़ी। करते करते ये अखराजात बहुत बढ़ने लगे, जो ज़कात और खैरात पर गुजारा नहीं हो रहा था। तो या तो मैं कोई नौकरी करती, कारोबार करती, लेकिन नौकरी और कारोबार के लिए टाइम नहीं था। तो फिर अल्लाह ताला ही की तरफ से एक ये सोच आई कि अगर हम ये करें, सूखा कूड़ा इकट्ठा करें। लेकिन जहाँ तक एक अजीब भी था और परेशान कुन भी था कि पता नहीं लोग रिस्पॉन्स करेंगे नहीं करेंगे। तो यही सारी बातें थी जिसने मजबूर किया कि मुझे कुछ करना है। मैडम, इतनी पढ़ी लिखी होकर कूड़ा उठाने का ध्यान किस तरह से आया और लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया उस वक्त? अच्छा, असल में अक्सर लोगों ने मुझसे ये सवाल किया जब मैंने शुरू किया कि यार ये कूड़ा उठा रही है, तुम्हें कोई शर्म नहीं आ रही है? तो अब समझने की बात तो ये है कि पढ़ी लिखी हूँ तो ये पता चल रहा है ये वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, इनको ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। ये खाली कबाड़िया का काम ही नहीं है कि बस वो कबाड़िया के ज़िम्मे लग गया है। इसको चाहें तो ये हमारा वसाइल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शायद मैं पढ़ी लिखी ना होती तो मैं काम भी ना ये करती। और लोगों के मजाक उड़ाने का ताल्लुक जहाँ तक है, लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मजाक नहीं उड़ाया बल्कि मेरा साथ ही दिया है। कितने साल से आप स्कूल चला रही हैं और अब मज़ीद आपने उनके साथ साथ क्या शुरू कर लिया हुआ है? स्कूल हमारे 18 साल हो गए हैं। हमारे कोई तकरीबन इस वक्त 6 से 7 बैचेस मैट्रिक के निकल चुके हैं। अब हमने ग्रेड 12 तक शुरू कर दिया हायर सेकेंडरी स्कूल, और उसके साथ साथ हम इन लोगों को थोड़े से हुनर की तरफ भी ला रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे गरीब एरिया से आ रहे हैं। तो सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं, कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह इनको सिखा रहे हैं, कुकिंग सिखा रहे हैं। और इसी तरह अब जो मेरा नया अगला प्रोजेक्ट है किचन गार्डनिंग करवाने पे, और ख़ुद तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है उसकी। और अगर ये बच्चे अपने घरों में कोई टमाटर, पुदीना, धनिया, आलू इस तरह की ग्रोथ कर लें तो काफ़ी हद तक बच्चे इंशाल्लाह खुद कफ़ील भी होंगे। आपने एक डेयरी फार्म भी शुरू किया, उसके बारे में बताइए कि भैंसें कहाँ से इकट्ठी की और किस तरह से? डेयरी फार्म का फिर मैंने आपको बताया कि हमारे बच्चे मोस्टली बीमार रह रहे थे, तो ज़रूरत ये थी कि उनको कोई सेहतमंद चीज़ दी जाए जिससे उनकी सेहत बेहतर हो। तो फिर यही समझ आया कि दूध शुरू किया जाए। दूध मैंने बाहर से लेना शुरू किया, मेरे साथी हैं ये लोगों ने भी तलाश किया, लेकिन हमें खालिस दूध कहीं से नहीं मिल पाया। तो फिर हमने खुद ही भैंस ली। पहले एक भैंस मेरी बहन ने डोनेट की, एक भैंस मेरे दोस्त ने डोनेट की, और हमने इनको शुरू किया। तो हमें पता चला कि खालिस दूध से बच्चों के चेहरे में और बॉडी में बहुत तेज़ी से फ़र्क आ रहा था। तो इसी तरह लोगों तक पैगाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह दूध बच्चों को खालिस 1 कप रोज़ाना हर बच्चे को पिलाया जा रहा है। तो जो बच्चा शुरू में डल आता है, थोड़ा सा उसकी स्किन अच्छी नहीं होती, बाल और नाखून, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे 6-7 महीने में वो तमाम नॉर्मलाइज होना शुरू। अब आप एक बड़े स्केल पे चलाना शुरू हो गई हैं इसको, तो अब लोग आपकी मदद कर रहे हैं या अपनी मदद आपके तहत? नहीं, अपनी मदद आप तो करनी है, लोग भी आते हैं, लेकिन लोगों में भी इतना शऊर नहीं है। और फिर बहुत से मसाइल हमारे साथ हैं। अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट हमारा साथ दे, जैसे मुख्तलिफ़ इलाकों से जब मैं सूखा कूड़ा लेने के लिए घरों में भी जाती हूँ तो तब भी मुझे बड़ा मसला होता है कि वहाँ के जो हमारी सिक्योरिटी है वो हमारे बहुत तंग कर रही होती है, हम बड़े परेशान हो रहे होते हैं। हम इजाज़त लेके जाते हैं, और इसके अलावा हमारे साथ गाड़ियों के बड़े मसाइल हैं, क्योंकि वसाइल तो है नहीं। अगर हमारे साथ कुछ गाड़ियाँ हो जाएँ, कुछ हमें इजाज़तनामा मिल जाए कूड़ा उठाने के लिए हमारी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, हम प्रॉपर चैनल से चाहते हैं कि हमें एक इजाज़तनामा मिल जाए,
ताकि हम जिस मोहल्ले में जाएं, जिस इलाके में जाएं, वो चौकीदारान हमारी ठुकाई ना करें, क्योंकि पहले मेरे वर्कर बेचारे ठुकाई करवाते हैं, फिर हम जाते हैं, फिर समझाते हैं, फिर वो हमें उठाने देते हैं वहाँ से। ये हमारा कारोबार नहीं है, ये तो मैंने इस वक्त 150 से ज़ायद लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, और ये मेरा पर्सनल कारोबार नहीं है। इसकी सारी इनकम जो जनरेट होती है वो स्कूल को जाती है। एक टीम अब आपकी बन गई है, टीचर्स भी होंगे उसमें, और कूड़ा 150 से ज़्यादा टीचर्स हैं हमारे, 50 से ज़्यादा पे करते हैं आप? जी पे करते हैं, और पे अच्छा स्टैंडर्ड का करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमारी पे लोगों से कम हो, बल्कि ज़्यादा बेहतर पे करते हैं, ताकि जो मुश्किल काम हम कर रहे हैं लोग खुशी से उसको करें। ये जैसे कि मैं अपने पीछे देख रही हूँ, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ हो जाती होंगी। जी आप देख सकती हैं कि अभी अगर पानी का टब हमारे पास कहीं से आया है तो हमने उसको गार्डनिंग के लिए यूज़ करना है, वेस्ट बिन बनाना है। बुक्स हमें बहुत सी मिल जाती हैं, बहुत सी किताबें मिल जाती हैं हमें। लाइब्रेरी हमारे पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के लिए बुक्स निकाल लेते हैं। हमें कॉपीज़ में से बहुत से 1 साइडेड सफ़े मिल जाते हैं। इसी तरह अभी भी आपने देखा है कुछ टेबल्स आई हैं जो हम अपने क्लासरूम्स में लेके गए हैं, कुछ पर्दे आ जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, गमले आ जाते हैं, डस्टबिन आ जाती हैं। आप ये देख रहे होंगे कि अभी एक बाल्टी रखी है, अभी देख लें आपने ये बिन निकाला है, तो ये हम डस्टबिन जो 200-250 का ख़रीदेंगे तो हम इसको ही डस्टबिन बनाएंगे। इसी तरह आपको वो टाइलें नज़र आ रही हैं, कुछ टाइलें हैं जो हमने मेज़ के नीचे लगानी है। इसी तरह बहुत से इसमें से सामान आपको नज़र आएगा, जैसे वो टेबल्स नज़र आ रही हैं आपको, वो टेबल्स निकल जाएंगी जो क्लासरूम में चली जाएंगी इंशाल्लाह। हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे घरों में बहुत अरसा तक स्टोर रूम में पड़ी रहती हैं, हम हमारे इस्तेमाल में नहीं है, हम चाहते हैं कि नई चीज़ें ले लें उनकी जगह पे। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए कि वो इनसे रब्ता करें। हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर अपनी वीडियो में चला देंगे ताकि जिनको भी अपना वेस्ट मटीरियल देना हो वो इनको दें, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे बच्चों के काम आ जाएगा जो कि इस पढ़ाई नहीं कर सकते या कोई हुनर नहीं सीख सकते। और इनके स्कूल में तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो अपने घर से लंच लाना अफोर्ड नहीं करते, लेकिन इन मैम की इतनी ज़्यादा काविशों और इनकी पूरी टीम की काविशों की वजह से वो खाना भी इधर खाते हैं। और 2 शिफ्टों में आपका? जी हमारा स्कूल हम बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुबह के टाइम पे भी बिल्डिंग इस्तेमाल हो और शाम के टाइम पे भी, तो 2 शिफ्टों में चल रहा है। लेकिन इस वक्त भी हमारे पर बहुत प्रेशर है दाखिले के लिए, बहुत से बच्चे हैं लेकिन हम दाखिला नहीं दे पा रहे होते अपने वसाइल की वजह से। अगर तमाम लोग मुझे वेस्ट देना शुरू कर दें तो मैं फिर आपको बता रही हूँ कि मैं हर इलाके में इस तरह का एक स्कूल खोल सकती हूँ कि हर इलाके का सिर्फ वेस्ट जमा हो और उस इलाके के स्कूल के ऊपर ख़र्च हो जाए। तो कई स्कूल खुल सकते हैं अगर लोग मुत्तहिद हो जाए, थोड़ी सी मेहनत और ध्यान कर लें। थोड़ी सी मेहनत और ध्यान की ज़रूरत है। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा नंबर ज़रूर चलाएं। हमारा एक नुमाइंदा है नवीद अतर, उनके नंबर अगर आप दे दें और लोग कूड़ा हमें देना चाहें तो मैं लोगों से ये वादा करती हूँ कि एक घर अगर कूड़ा देगा तो मैं एक बच्चा इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ाऊँगी। ये नाजरीन के लिए मैसेज इन्होंने दे दिया है कि उनको और तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो एक कूड़ा लेने वाली बात वो फैसिलिटेट किया जाए उनको। और हुकूमत से भी उन्होंने अपील कर दी है कि किसी तरह उनका जो पैगाम आगे हमारे गवर्नमेंट तक जाए और इनको मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे गरीब यतीम मस्कीन बच्चों का भला हो रहा है। आज हमने आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी दिखाई है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आप भी इस काविश में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।